वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि हम एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग इस लेक्चर की करी थी, मतलब यूनिट 2 की हमने क्या करी थी, स्टार्टिंग करी थी। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट में जितनी टर्म्स पढ़ी थी उन्हीं टर्म्स को लेके हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी कर लिया था। तो क्या चीज आज हम स्टडी करने वाले हैं, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, साइनसोइडल वेव्स की भी और साइनसोइडल के अलावा हमारी जो अदर वेव्स होती हैं उन वेव्स की भी, साइन वेव के अलावा अदर वेव्स भी हैं उनकी भी हम क्या चीज स्टडी करेंगे आज, एवरेज और आरएमएस वैल्यू को स्टडी करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो साइन वेव से करेंगे और डिफरेंट टाइप की क्या करेंगे, वेव्स को यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, हमारी फर्स्ट वेव जो है वो है प्योर साइनसोइडल वेव। प्योर साइन वेव लिख लो या फिर वेव। तो प्योर साइनोसॉइडल वेव की हम क्या निकालेंगे, एवरेज या आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। एवरेज या आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये चीज हमने छोटी छोटी किसमें भी बता दी थी, लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए किसी भी चीज का हम क्या निकालते हैं, जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो क्या चीज बताई थी कि एवरेज वैल्यू किसी भी चीज की अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल 1/t 0 to t फंक्शन ऑफ dt। फंक्शन मतलब जिस भी चीज का तुम क्या निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो हमने जो फर्स्ट टर्म डाली है वो किसकी निकालने के लिए डाली है, प्योर साइन वेव की। तो ये हो गई हमारी प्योर साइन वेव। तो इस तरीके से साइन वेव होती है। ये एम्पलीट्यूड, जिस चीज का हमें एवरेज निकालनी है, वोल्टेज की एवरेज निकालनी है, करंट की एवरेज निकालनी है, वो वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम वैल्यू किसकी ले रहे हैं, अगर वोल्टेज की निकालो, V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो वहां पर हम I इजिकल्स टू V अपॉन आर करके किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, करंट की एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो चाहे हम वोल्टेज की वैल्यू निकालें चाहे करंट की निकालें, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज जो भी हमें मिलेगी, ये हमें मान लो साइन वेव किसी चीज की आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, इसी का हम क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ये मान लो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये Vm वैल्यू हो गई। ये कितना होता है, पाई, और ये कितनी होती है, 2 पाई। अगर हम टाइम पीरियड की टर्म में भी इसे कहें तो टाइम पीरियड की टर्म में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि जितने में भी तुमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी भी करा था, टाइम पीरियड क्या होता है, वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। अगर टाइम पीरियड को भी यहाँ डिफाइन करें तो इसे टी लिख सकते हैं और इसको T/2 लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड में भी हम क्या कर सकते हैं, वेव को डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड में नहीं करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड ही क्या होता है हमारा, पाई 2 पाई। ये भी तो यही है कि एक साइकिल जो पूरी होती है वो कितने की होती है, कंप्लीट एक साइकिल 2 पाई की, हाफ साइकिल पाई की। तो तुमने चाहे टाइम पीरियड में डिफाइन करना हो या फिर तुम्हें 2 पाई और पाई में डिफाइन करना, दोनों में हमने वेव को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हमें इस वेव का एवरेज लेना है। देखो, जब तुम एवरेज लोगे, एवरेज किसका ले रहे हो, वोल्टेज का एवरेज ले रहे हो, तो जब आउटपुट वोल्टेज लिख रहे हो, आउटपुट लिखो, खाली V लिखो, फंक्शन लिखो, जो लिखना है वो तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैंने V0 लिखा है आउटपुट वोल्टेज, तो हमने V0 यहाँ पर लिख दिया, ठीक। एवरेज निकालना है, फंक्शन हमारा क्या है, वोल्टेज का ही यहाँ पर फंक्शन है। जो हमें एवरेज निकालना है वो किसका निकालना है, वोल्टेज का। कितने टाइम, 1/t, 1/t। यहां भी कितने टाइम पीरियड का, ये साइकिल देखो t टाइम के बाद बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो एवरेज जो निकालते हैं वो होता है क्या, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर ये जो इवेंट है, साइन वेव है, ये बार बार किसके बाद रिपीट होगी, टी टाइम के बाद या 2 पाई साइकिल के बाद। ये साइकिल ऐसे ही बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो अगर हम एक साइकिल का निकाल लें तो कंप्लीट साइकिल का भी एवरेज क्या होगा, वही होगा। इसी के लिए तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन भी हमारी एवरेज की फॉर्म है, लास्ट लेक्चर से हमें ये पता चल गया था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक वेव का निकालेंगे और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, उससे एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पाई साइकिल या टी टाइम पीरियड का, तो
वन अपॉन टी, टी कितना है हमारी, कितनी की एक साइकिल है, जो टी कंप्लीट टाइम है वो कितने की है, 2 पाई की है, तो 1 अपॉन 2 पाई, 0 to 2 पाई। फंक्शन किसका फंक्शन है, ये देखो वोल्टेज का ही तो है, ये जो वैल्यू है हमारी फंक्शन है, ये साइन वेव है, और साइन वेव में हमें पता है कि जो साइन वेव में ये वैल्यू होती है कंप्लीट इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी आई होती है, और हम जो वेव होती है या वोल्टेज होती है उसे हम क्या भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा टी डी टी, जिसकी रेस्पेक्ट में करना चाहो उसकी रेस्पेक्ट में तुम यहाँ लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई, वी आई को हम क्या लिखते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, तो डी ओमेगा टी की रेस्पेक्ट में ही हमने यहाँ पर क्या करा है, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इस तरीके से इसे लिख दो, ठीक है, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ताकि कंफ्यूज ना हो, ओमेगा टी हमारा एक साथ, इसे थीटा भी लिख सकते हो, तो साइन थीटा डी, यहाँ पर डी थीटा भी यहाँ पर क्या लिख सकते थे, यहाँ कर सकते थे कंप्लीट। वैसे हमें देखो यहाँ से भी दिख रहा है, जितनी वैल्यू वी एम यहाँ है उतनी वैल्यू ही वी एम यहाँ निगेटिव में भी होती है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे 1 अपॉन 2 पाई, तो वी एम ये यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वी एम को तुम क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट कितनी है 0 to 2 पाई। देखो जितना ये यहां पर आ रहा है, अगर तुम 0 to पाई करो तो भी वी एम साइन ओमेगा टी है, पाई टू 2 पाई करो तो भी हमारा कितना है, यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी ही है। तो कंप्लीट तुम्हारी एक एसी की साइकिल है, इसीलिए हमने क्या करा, 0 to पाई का ही यहाँ पर वैल्यू ले ली, तो वी एम बाय 2 पाई माइनस बाहर ले लिया, अगर कॉस ओमेगा टी इज कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो हमने अपर लिमिट रखी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 माइनस वी एम बाई 2 पाई। कॉस 2 पाई की यहाँ पर कितनी वैल्यू हो, चाहे कॉस पाई हो, चाहे कॉस 2 पाई हो, चाहे कॉस 3 पाई हो, 4 पाई हो, सबकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कितनी होती है, 1 होती है। ये पता है ना, cos 2 पाई को या cos पाई हो, cos पाई कितना भी मल्टीपल करते जाओ, जो cos पाई की वैल्यू होगी वही हमारी, कोई भी cos हो, cos n पाई की वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos पाई था यहाँ पर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। cos 0 कितनी होती है, 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब हमारा जो आउटपुट का एवरेज आएगा, मतलब आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू आ रही है या V की जो एवरेज वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली, V एवरेज हमारा कितना निकला है, 0 निकला है। तो साइन वेव का जो एवरेज वैल्यू निकलती है, साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है, 0। ये डेरिवेशन हमने करके दिखा दी ताकि तुम्हें अब जितनी भी डेरिवेशन हो बहुत शॉर्ट में करें और तुम्हें समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्या करा है, एक डेरिवेशन पूरी वाइडली यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई। ये चीज तुम यहां से भी देख सकते हो कि जो एवरेज वैल्यू होती है, जितनी वैल्यू ऊपर जा रही है उतनी सेम वैल्यू नीचे जा रही है। जहां जहां पॉइंट पे यहां से पास हो रहा है उन्हीं पॉइंट से निगेटिव में भी पास हो रहा है। तो अगर हम एक तरीके से देखा जाए, और हमने पावर में जो लास्ट टाइम निकाले, मतलब जो पावर, अब यहाँ तो आगे पढ़ोगे, अभी तुमने एवरेज वगैरह निकालना, मतलब पावर वगैरह भी देखी नहीं है, लास्ट में तो हमने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर जो कंप्लीट साइकिल होती है, तुमने ये देखा कि जितनी पावर, जितनी वोल्टेज ऊपर है उतनी वोल्टेज नीचे है, जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आ रही है वैसी वैसी नेगेटिव वैल्यू कहाँ जा रही है, नीचे। अगर हम जितनी पॉजिटिव में कोई चीज है उतनी ही नेगेटिव में कोई चीज है, अगर उन्हें जोड़ दें, सम कर दें, तो ओवरऑल एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो ऊपर प्लस वीएम है, नीचे माइनस वीएम है, दोनों को ऐड कर दे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो हमने खाली 90 पे वीएम देखा था, तो 90 के अलावा 90 से कम या 90 से पाई तक भी क्या हो सकती है, डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू, उतनी ही डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू होगी। इन सबका जब सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अगर हम इस तरीके से अलग अलग इंस्टेंट को भी ना देखें, खाली 90 वाले को देख रहे हैं
और अलग अलग इंस्टेंट को भी ना देखें तो 90 से भी हमें पता लग रहा है कि कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज कितना आता है, 0 आता है। एक एक पॉइंट का भी देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज कितना आता है, 0 आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर एवरेज निकालते हैं तो पूरी एसी साइकिल का कभी एवरेज नहीं निकालते। पूरी एसी साइकिल की चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, कंप्लीट जो भी वेव साइन हो या कॉस की टर्म में होगी, वेरिएबल होगी, कॉस की वेव फॉर्म हो या साइन की वेव फॉर्म हो, उसका जो कंप्लीट का एवरेज आता है 2 पाई का, वो हमेशा कितना आता है, 0 ही आता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालना पड़ता है। पूरी काउंट करेंगे लेकिन एवरेज सिर्फ कितने का निकालेंगे, हाफ साइकिल का ही एवरेज निकालते हैं। तो इसलिए कंप्लीट का एवरेज नहीं निकालते, हम कितने का एवरेज निकालते हैं जब भी एसी की बात आती है, हाफ का। तो अगर हम क्या करें, हाफ साइकिल का एवरेज निकालें, हाफ साइकिल, इसका मतलब सिर्फ ये वाली साइकिल को अभी भूल जाओ, सिर्फ इतनी साइकिल को ध्यान में रखो, आधी। तो हाफ साइकिल का अगर एवरेज निकालेंगे वो यहां पर निकल जाएगा। हाफ साइकिल को, ये साइकिल को ये मान लेंगे कि हम नेगेटिव को मान नहीं रहे, क्योंकि अगर नेगेटिव को यहां पर लेंगे तो नेगेटिव लेने से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हम हाफ का निकालेंगे। हाफ का कैसे निकालेंगे, सेम, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, साइकिल तो 2 पाई ही है, साइकिल हमारी कितनी है, 2 पाई ही है। वैल्यू कहां से कहां तक ये वेरी कर रही है, जो ये वेरी कर रही है वैल्यू, वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये हमें यहां पर देखना है। इस टाइम हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज ही निकाल रहे हैं। क्या चीज निकाल रहे हैं यहां पर, एवरेज ही निकाल रहे हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ कितनी साइकिल यहां पर लेते हैं, आधी साइकिल लेते हैं, कंप्लीट साइकिल यहां पर हम नहीं लेते हैं। इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान करना है। तो कंप्लीट साइकिल अगर नहीं ले रहे तो यहां भी 1/t की जगह कितना लिख दो, हाफ ही लिख दो। ये हाफ वेव रेक्टिफायर मत समझना, हाफ वेव रेक्टिफायर अभी नेक्स्ट में देखेंगे, मतलब हाफ वेव साइनोसॉइडल मत समझना, कंप्लीट ही साइन वेव समझना। कंप्लीट साइन वेव में बस ये कह रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसे साइन आ जाती है, कंप्लीट साइन वेव आ जाती है, तो हम कभी भी क्या नहीं करते, पूरी वेव का ना लेके एवरेज सिर्फ कितनी वेव का लेते हैं, हाफ वेव का ही लेते हैं। तो 1/पाई 0 to पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, सिर्फ इतना हमें करना है। पूरी वेव का ना लेके आधी वेव का निकालेंगे। कंप्लीट के होने की वजह से ही यहाँ एवरेज कितना आता है, 0 आता है। तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/पाई कितना, तो देखो ये चीज यहाँ पर रख लो, माइनस कॉस ओमेगा टी आया था ना, 0 to पाई हमने बस डायरेक्ट रख लिया। तो 1/पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस कितना आ गया, 0, यहाँ पर वैल्यू आ गई। क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ पर कर दी। साइन ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी की जगह कितना रख दिया, इतना। अब यहाँ पर आ गया कॉस पाई, एक मिनट यहाँ रुकना, कोई चीज गड़बड़ कर दी क्या, 0 to पाई Vm sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, cos अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/पाई Vm वन माइनस ओके, कॉस पाई यहाँ पर आया, ठीक है। ये Vm की यहाँ पर गड़बड़ी आ रही थी, एक Vm यहाँ पर आ गया, ठीक, ये आ गया। अब कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की क्या कहा था कि कॉस का जो भी वेरिएंट आए, कॉस पाई आए, 2 पाई आए, 3 पाई आए, 4 पाई आए, कोई भी कॉस पाई की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आती है, 1 ही यहाँ पर आती है। पर जब कॉस पाई आएगा, बस अंतर कितना आएगा, साइन का आएगा।
cos पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, कोई भी वैल्यू आएगी, बस अंतर किसका आएगा, साइन का आएगा, अदरवाइज वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। जब यहाँ पर 2 पाई था तो वैल्यू किसकी थी, +1 थी। यहाँ पर 2 पाई था तो वैल्यू किसकी थी, +1 थी। अब यहाँ पर cos पाई आया है तो cos पाई पे वैल्यू कितनी होती है, -1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2Vm/पाई। ये चीज बस यहां लिख लेना, एवरेज ऑफ हाफ वेव। हमने सिर्फ क्या करा है, फुल में से आधी वेव को कलेक्ट करा और आधी वेव का हमने क्या निकाल लिया, यहां पर एवरेज निकाला है। अब ये मत समझना कि 2 पाई में से पाई का निकाला है, ये नहीं, हमने सिर्फ आधी ही वेव का निकाला है, 2 पाई में से पाई का नहीं, हमने सिर्फ पाई ही वैल्यू ली और पाई वैल्यू लेकर हमने क्या निकाला, एवरेज। तो कितना आया, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2Vm/पाई। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, साइन वेव का एवरेज। पर साइन वेव का हमेशा याद रखना, एवरेज 0 ही आता है, सिर्फ कितने का लेते हैं, हाफ का ही हम यहाँ क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। अब एवरेज देखो हो गया, यहाँ एवरेज के बाद कौन सी वैल्यू आती है, आरएमएस। आरएमएस को क्या कहा था, रूट मीन स्क्वायर। क्या करना होता है, उल्टा चलना होता है, रूट मीन स्क्वायर। कहां से चलो, स्क्वायर मीन रूट, यही चीज तुम्हें बताई थी। तो इसी फॉर्मूले में अब इसकी नीड नहीं है, ये तो हमने निकाल लिया। अब सेम ये फॉर्मूला लो और इस फॉर्मूले में जो चीज बोली है रूट मीन स्क्वायर, वो यहां पर कर दो। तो कौन सी वैल्यू अब हमें निकालनी है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू में क्या काम करते हैं, किसी भी चीज का आरएमएस निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब फंक्शन का स्क्वायर करो, मीन हो गया ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एवरेज ही तो है, मीन है, तो मीन तो हम कर ही रहे हैं, स्क्वायर मीन रूट। ये जो इंटीग्रेशन कराए और 1/t कराए, ये पूरा मीन का ही तो फॉर्मूला है, और लगा दिया रूट, तो हो गया रूट मीन स्क्वायर। या ऐसे चलो, रूट मीन स्क्वायर। पर जो काम करते हैं दिखने का तो तुम्हें अभी भी दिखेगा यही कि रूट हो रहा है, मीन हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। लेकिन जो ऑपरेट होता है, ऑपरेट कैसे होता है, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, एंड में क्या हो जाता है, रूट यहां पर हो जाता है। तो सेम चीज वही करनी है, स्क्वायर मीन एंड रूट। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, वोल्टेज की। तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू ये हमारी वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं अब इसे, बहुत जल्दी से हम इसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 1/2 पाई, वी आई की वैल्यू लिखो सबसे पहले। वी आई की वैल्यू कितनी हो गई, Vm साइन ओमेगा टी। तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो Vm का भी स्क्वायर करा, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या हो गया, डी ओमेगा टी। ठीक है, अब Vm स्क्वायर को बाहर ले लो, Vm स्क्वायर बाय 2 पाई 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां पर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। अब साइन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर की किसी भी टर्म का क्या नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता, तो स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। जब तुमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है cos 2 थीटा का, अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा तो है नहीं, यहाँ सिर्फ कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो हमें साइन थीटा चाहिए, सॉरी साइन स्क्वायर, हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, कितना आ गया यहाँ 0 to 2 पाई 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, डी ओमेगा टी। ठीक है, यही यहां पर आया, बस इसे आप क्या करो, जल्दी से सॉल्व कर दो। ये कंप्लीट वेव के लिए ही है। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा,
Vm by 2 pi 0 to Vm by 2 pi। इस 2 को भी बाहर ले लो, चलो इस 2 को भी क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो 4 पाई बचा अंदर क्या 1। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, डी ओमेगा टी या थीटा कुछ भी यहां पर कहो तो ओमेगा टी 1 का, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी। 2 कांस्टेंट है तो 2 को क्या ले लिया हमने नीचे, यही होगा ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी बाय टी। लिमिट कितनी है 0 to 2 पाई। क्या करना है यहाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां हमारा हो गया Vm बाय 4 पाई, ओमेगा टी में रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 2 पाई माइनस 0, साइन 2 ओमेगा टी में रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो साइन 4 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर Vm बाय 4 पाई, यहाँ पर कितना बचा 2 पाई माइनस 0, 0 को लिखने की नीड नहीं है, साइन 4 पाई, साइन की भी सेम चीज है, साइन पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो, साइन की पाई की कोई भी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। 0 में प्लस माइनस होता नहीं है, तो सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, साइन की पाई की कोई भी वैल्यू, जैसे कॉस में मैंने कहा था कोई भी पाई की वैल्यू हो 1 ही आता है, बस कॉस में डिपेंड करता है इवन वाला पाई है या ऑड वाला पाई है। ठीक है, इवन वाला होता है तो 0 प्लस का 1 आ जाता है, ऑड वाला होता है तो माइनस 1 आ जाता है। यहाँ पर इवन ऑड का कोई चक्कर ही नहीं है, साइन 4 पाई हमेशा कितना होता है 0, साइन 0 हमेशा क्या होता है 0, तो यहाँ पर तो सारी टर्म क्या आएंगी आगे की 0 ही आएंगी। तो कितना बचा ये 2 पाई से 2 पाई यहाँ कैंसिल करो तो ये, तो यहाँ वैल्यू आ गई Vm बाय √2। तो अगर फुल साइन वेव का आरएमएस लेते हैं, फुल साइन वेव की आरएमएस वैल्यू लेते हैं तो हमारे कितना आता है Vm बाय √2 यहाँ पर आता है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल साइन वेव इज Vm बाय √2। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और फुल साइन वेव की कितनी आती है, हमेशा Vm बाय √2 आती है। ये चीज हमेशा याद रखनी है, कितनी आएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल साइन वेव इज Vm बाय √2। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सी लेते हैं, हाफ वेव लेते हैं। कौन सी लेंगे नेक्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर, या फिर इसे या तो हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा आ जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव, या फिर हाफ साइन वेव। वेव ही साइन वेव कैसी है, हाफ है, हाफ का मतलब कितना है, ये इस तरीके से वेव है। ठीक है, तो इस तरीके से जब तुम्हारी वेव होगी, फिर से यहाँ वैल्यू V0 या V आ गया, और ये कितनी है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ Vm है पाई 2 पाई। ठीक है, या इसे T कह दो, इसे T बाय 2 कह दो। ठीक है, T कह दो, T बाय 2 कुछ भी यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। तो सेम जब हमने एवरेज वैल्यू निकाली, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 बाय T 0 to T V dt, यही तो है यहाँ पर। अब या तो इसे dt लिखो, t की टर्म में तुम बात कर रहे हो, या जब साइन वेव होती है तो हम किसकी टर्म में भी लिख देते हैं ओमेगा टी। साइन वेव नहीं होगी तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, t यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ साइन वेव है तो हम कितना लिख देते हैं, d ओमेगा टी लिख के चलते हैं। तो 1 बाय टी कितनी वेव है, साइन वेव है, और कौन सी है, हाफ साइन वेव है। तो इसका मतलब आधे में तो वेव ही नहीं है ना, आउटपुट ही नहीं है आधे में, आधे में आउटपुट ही नहीं है, तो हमें सिर्फ कितनी वेव का निकालना है, हाफ वेव का निकालना है। यहाँ पर आधे में हम पे क्या नहीं है, आउटपुट है ही नहीं, तो हमें सिर्फ कितने का निकालना है, आधी वेव का ही आरएमएस निकालना है, आधी वेव का ही हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ यहाँ कितने का जो वैल्यू निकालनी है वो कितने की निकालनी है, हाफ की निकालनी है, पर लेकिन टोटल टाइम लिमिट कितनी है 2 पाई। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 बाय 2 पाई। आउटपुट जो कितने में मिल रहा है, सिर्फ 0 to पाई में मिल रहा है। 0 to पाई में कितना मिल रहा है, साइन वेव, साइन वेव मतलब Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और कोई बच्चा फिर भी सॉल्व पूरा करना चाहता है तो दूसरी लिमिट क्या लगाएगा, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, और पाई टू 2 पाई कितना है, 0 है। तो अगर कोई यहाँ लिखना भी चाहता है पाई टू 2 पाई कितना है, 0 है,
तो जीरो का तो जीरो ही यहाँ पर आएगा, तो इसे लिखने की भी कोई नीड नहीं होती है। सिर्फ कितने में लेते हैं, 0 to 2 पाई, इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो 1/2 पाई, Vm कहाँ ले लिया, बाहर, इसका इंटीग्रेशन करा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 to पाई, Vm/2 पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। मैंने इस बार माइनस बाहर नहीं निकाला, यहीं पे माइनस कर दिया, Vm/2 पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, -1 होती है। कहा था ऑड वाले की कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस +1, कॉस 0 की 1, तो कितना, कॉस 0 की 1, 1 + 1 2, 2 Vm/पाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है या हाफ साइन वेव है, तो हाफ साइन वेव की हमेशा जो वैल्यू आएगी, कोई गड़बड़ हो गई है, हाफ वेव रेक्टिफायर या हाफ साइन वेव की हमेशा जो वैल्यू आएगी, ये 2 पाई था यहाँ, और ये 1 और 1 जोड़ के कितना आया था, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 पाई था, लिखते लिखते यहां गायब कर दिया था, और 1 और 1 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, Vm/पाई। हाफ साइन वेव कभी भी होगी तो हाफ साइन वेव का जो आरएमएस एवरेज वैल्यू आएगा वो हमेशा कितना आएगा, Vm/पाई आएगा। इस चीज को हमें याद रखना है, कितना आएगा, Vm/पाई। हाफ साइन वेव में आउटपुट टोटल कितने पे का है, 2 पाई का, लेकिन इनपुट मतलब जो इनपुट वेव आई टोटल वो कितने की दी हमने, 2 पाई की, लेकिन जो आउटपुट पर वेव मिली वो 2 पाई में से सिर्फ कितने पर मिली, पाई पे मिली। तो कैसे निकालते हैं, हमेशा 1/2 पाई, तो टोटल टाइम होता है जिसका हमें एवरेज लेना है, लेकिन उस एवरेज में जो हमें इवेंट मिला है वो सिर्फ कितनी देर के लिए मिला है, 0 to पाई, तो 0 to पाई हमने क्या रखी है, लिमिट रखी है। नेक्स्ट चीज क्या है, आरएमएस वैल्यू। तो अगर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, सेम चीज ही करनी है, सिर्फ क्या करना है, अंडर रूट 1/2 पाई 0 to पाई Vm साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है। सेम क्या करना है, आरएमएस निकालने के लिए रूट मीन स्क्वायर, तो इसका क्या करना था, रूट मीन स्क्वायर, तो वही चीज हमने यहां पर कर दी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। तो वी आरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1/2 पाई 0 to पाई Vm स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या चीज बताई थी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ओमेगा टी। इसको सब सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व करके कितना आएगा, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये 2 भी बाहर हमने यहां पर ले लिया, Vm स्क्वायर बाय 4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन करा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना था, ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, लिमिट 0 to पाई, ठीक है। तो इसे अब यहां लिया वी आर एम एस इज इक्वल्स टू कितना, वी आर एम एस यहाँ पर वैल्यू आ गई अंडर रूट में Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ओमेगा टी में लिमिट रखो पाई माइनस 0, साइन 2 पाई हो कितना भी हो सब आगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये इस तरीके से हमने क्या रख दी यहाँ पर लिमिट, वैल्यू कितनी आई, Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहां सिर्फ कितना है पाई, -0 है ना, वो सब क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, Vm स्क्वायर अपॉन 4, तो दोनों को बाहर निकाला Vm/2। तो अगर हाफ साइन वेव है, हाफ साइन वेव की आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, तो हाफ साइन वेव की आरएमएस वैल्यू कितनी आती है, Vm/2 आती है, जिसमें कि Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इसे कोई V0 भी लिख सकता है, Vi कुछ जो भी लिखेगा, तो उसे क्या लिख करना है, Vm को वहां पे प्लेस करना है, ये वाली वैल्यू जो भी जिसके में बुक में या कहीं पर भी जो लिख रखा हो इसकी जगह वो लिख सकते हो। कितनी है, करंट होगा तो Im/2,
वोल्टेज होगी तो Vm/2, ये हमारी क्या हो गई, हाफ वेव। नेक्स्ट अगर हमारी है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, थर्ड फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर फुल साइन वेव। क्या, साइन वेव केवल वन डायरेक्शन में, जिसे हम डीसी भी एक तरीके से कहते हैं। डीसी और एसी में यही तो डिफरेंस होता है कि एसी तो बोथ डायरेक्शन में चलती है, इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बार बार क्या होगी, चेंज होगी। एम्पलीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन भी होगी। लेकिन डीसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती चेंज उसमें बिल्कुल भी। तो एक तरीके से जो हाफ साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इन्हें हम डीसी वैल्यूज भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो हम वेव लेंगे वो हम कौन सी वेव लेंगे, इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर की वेव ये वाली। तो अगर वेव इस तरीके से, ठीक है, ओमेगा टी लिख लो, टी यहां पर लिख लो, तो क्या है, ये जो हमारी रिपीट कर रही है ये पाई है, ये 2 पाई है, चाहे इसे 2 पाई भी लिख सकते थे, पाई 2 पाई जो भी है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। बार बार ये साइन वेव क्या कर रही है, इसी तरीके से रिपीट कर रही है। ये फुल वेव रेक्टिफायर की भी वेव होती है। ठीक है, ये हमने Vm वैल्यू मान ली। तो हमें पता है यहाँ जो वेव रिपीट कर रही है, यहाँ वेव कितने टाइम के बाद रिपीट कर रही है, पाई टाइम के बाद रिपीट कर रही है। तो हमें जो एवरेज लेना है या आरएमएस कुछ भी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें हमें जरूरत नहीं है कि हम 2 पाई की लें, जो 2 पाई के लिए निकलेगी वही पाई की निकलेगी, सेम चीज तो है एवरेज। तो पाई के लिए ले, चाहे 2 पाई के लिए, चाहे 3 पाई 4 पाई, जितने के लिए भी ले, वैल्यू सेम ही निकलनी है। तो हम एवरेज सिर्फ कितने का लेते हैं, पाई का ही लेते हैं। तो यहाँ जो वी एवरेज लेंगे वो सिर्फ कितने का लेंगे, 1/पाई। पाई के लिए ही आउटपुट भी लेंगे, क्यों, क्योंकि पाई के बाद वो चीज रिपीट हो रही है। वहां जब हाफ वेव थी हमने 2 पाई कंप्लीट देखा था। 2 पाई क्यों देखा था, 2 पाई में पाई मिल रहा था, लेकिन यहाँ 2 पाई में 2 पाई ही मिलेगा, पाई में पाई ही मिलेगा। ठीक है, तो चाहे कोई बच्चा ये चेक करने के लिए कि नहीं अगर 2 पाई लगाएंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी, तो वो चेक कर सकता है। चाहे 1/2 पाई 0 से 2 पाई से सॉल्व करो, चाहे 1 पाई 0 से पाई से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 1 पाई हमने क्या लिख दिया यहाँ, 0 to पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर कोई इसे लिखता 1/2 पाई, तो वो कैसे लिखता, 1/2 पाई, 0 to पाई में लिखता साइन ओमेगा टी, फिर पाई टू 2 पाई में लिखता साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, और सॉल्व करके देखें तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो हमारा अब आएगा। ठीक है, 1 पाई Vm हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और लिमिट है हमारी 0 to पाई। सेम वही है जो हमने पीछे फुल वेव में जब वेव हमारी गायब हो गई थी तब हमने निकाला था। माइनस साइन बाहर ले रहे तो बाहर ले लो, अंदर लोगे तो भी कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं था। कॉस पाई माइनस कॉस 0, Vm/पाई -1 -1, सेम चीज ऑड वाला, माइनस माइनस तो कितना आ गया, अगर रेक्टिफायर हुआ तो रेक्टिफायर में जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 2Vm/पाई। सेम किसकी तरह आया, जो प्योर साइन वेव हमने ली थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्योर साइन वेव जब लेते हैं तो यही वाला एवरेज हम लेके चलते हैं, क्योंकि फुल साइन वेव का तो मिल ही नहीं सकता। तो फुल वेव रेक्टिफायर ही हम आउटपुट लेके चलते हैं, खाली 0 to पाई ही मानते हैं। सेम हमने यहाँ पे करा, तो कितनी आ गई वैल्यू, V0 2Vm/पाई। अब यहीं पे अगर हम क्या लें, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस में क्या करना है, बस रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस में इसी का क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस में ये करा रूट 1/पाई 0 to पाई, ये करा मीन और स्क्वायर, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, 1/पाई Vm स्क्वायर यहाँ बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर बाहर ले लिया, 0 to पाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ओमेगा टी इज Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 का ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई टी 0 to पाई।
यहाँ लिमिट रखो, जब यहाँ लिमिट रखोगे सॉल्व करना, यहाँ लिमिट रखो और इसे लिमिट लगा के सॉल्व करो तो देखो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा Vm/√2। ये है RMS वैल्यू। ठीक है, देखो ओमेगा टी की जगह पाई रखोगे, ठीक है, sin 2 ओमेगा टी की जगह कितना रखोगे 2 पाई रखोगे, वो तो 0 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा Vm²/2। Vm रूट से बाहर आएगा तो बचेगा Vm, 2 रूट में ही रहेगा तो इतना आएगा 2। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट रख दी मैंने यहीं पर ही और सॉल्व कर लिया। मुझे पता है ये वाली टर्म में चाहे 0 रखूं पाई रखूं 0 ही आएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी ओमेगा टी, इसमें मैंने पाई रख दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। RMS वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज Vm/√2। तो Vm/√2 ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इन सबको याद रखनी है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है कोई भी चीज उसमें तुम्हें क्या होता है डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये तो हमारी खत्म हो गई किसी भी टाइप की साइन वेव। अगर हमारी चाहे एसी साइन वेव हो चाहे डीसी वाली वेव हो, डीसी इसलिए कहा अगर एक डायरेक्शन में है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। प्योर साइन वेव थी जो हमारी बोथ डायरेक्शन में चल रही थी, हमने सबकी क्या निकाल ली एवरेज और आरएमएस वैल्यू। अब बात करते हैं स्क्वायर वेव की। जो हमारा फोर्थ नंबर है वो किसका है, स्क्वायर वेव। फिर करेंगे ट्राइंगल वेव, चाहे स्क्वायर का हो रेक्टेंगल का हो, बस वो लिमिट पे डिपेंड करता है। हमें रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल वाला एरिया होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला होगा। स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव में भी सबसे पहले कहां से चलेंगे, फुल। स्क्वायर वेव में भी कौन सी चलेंगे सबसे पहले, फुल स्क्वायर वेव। फुल स्क्वायर वेव का मतलब क्या है, स्क्वायर वेव में भी हमने कहां से ऑपरेट करा सबसे पहले, फुल स्क्वायर वेव का मतलब इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, टी तुमने यहाँ पर क्या ले लिया, टाइम। अब यहाँ भी सेम 0, एक साइकिल कंप्लीट करने पर ही तो तुम्हारे को पूरी वेव मिल रही है, मतलब जिसके बाद वेव दोबारा रिपीट करे वो हमारी एक साइकिल होती है। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट 0 से टी में हुई, तो आधे में जहां पे कंप्लीट हुई उसे कह दिया T/2। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर वेव हो गई। हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज। अब देखो ये साइन का फंक्शन तो यानी साइन में हर इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू मिल रही थी, इसलिए उसकी वैल्यू कहती है Vm sin ओमेगा टी। लेकिन यहाँ क्या, इतने के लिए कांस्टेंट इतने के लिए कांस्टेंट, तो जो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है मान लो प्लस Vm, और जो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है मान लो माइनस Vm। ठीक है, और ये क्या है, वोल्टेज। करंट की निकालना चाहो करंट की, वोल्टेज की निकालना चाहो वोल्टेज की, तो प्लस Vm कह दी और इसे क्या कह दी हमने माइनस Vm। यहां पर साइन का कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि वैल्यू क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो उसमें कांस्टेंट वैल्यू आती है फिक्स, क्योंकि पॉजिटिव में देखो तो भी फिक्स है वोल्टेज, नेगेटिव में देखो तो भी फिक्स है, बस जहां पे चेंज होती है वहां पे 0 से पास होती है, अदरवाइज या तो पॉजिटिव में कांस्टेंट होगी या नेगेटिव में कांस्टेंट होगी। अब अगर हम क्या निकालते हैं, एवरेज इसका निकालते हैं, तो तुम देखो सेम, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे वो भी हम देख लेंगे। जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी ही वैल्यू निगेटिव में है, दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर भी हम करके यहाँ पर देखते हैं एवरेज। एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t, कंप्लीट साइकिल का निकाल रहे हैं, 0 to t v dt। ओमेगा टी का यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो चेंज होती रहती है, यहाँ कोई वैल्यू क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो 1/t, लिमिट लगाई सबसे पहले 0 to t/2, 0 to t/2 कितना है Vm dt, प्लस फिर t/2 से t कितना है माइनस Vm dt, यही तो वैल्यू है। तो अगर 1/t, Vm तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1, 1 का कितना होता है t, लिमिट हो गई 0 to t/2। ठीक है, t/2, ये माइनस बाहर ले लो चाहे, माइनस यहां पर कितना है Vm, इसका भी बाहर ले लिया, चलो Vm, वैसे Vm हम पूरा ही बाहर ले सकते थे पर अभी नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, Vm यहां भी बाहर ले लिया, 1 था यहाँ भी, t/2 से t। ठीक है, 1/t Vm, यहाँ कितना हो गया t/2 माइनस 0, तो सिर्फ कितना बचा t/2 माइनस Vm, यहाँ कितना है t माइनस t/2। ठीक है, 1/t Vm t/2 माइनस Vm t माइनस 2 माइनस t मतलब t माइनस t माइनस 2 कितना होता है t/2 होता है,
t/2। तो कितना आ गया, VMT/2 में से VMT/2 गए 0। यही चीज मैंने बता भी दी थी देख के ही। तो कुछ वेव्स तो तुम देख के ही बता सकते हो, जैसे प्योर साइन, प्योर स्क्वायर, दोनों में ही क्या होता है, जितनी वैल्यू ऊपर है अबव है उतनी ही वैल्यू नीचे भी है, तो दोनों वैल्यू बराबर बराबर होके अगर एवरेज लेंगे वैल्यू कितनी आती है 0। तो फुल स्क्वायर वेव की भी एवरेज हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए फुल स्क्वायर वेव का भी एवरेज नहीं लेते हैं, एवरेज कितने का लेते हैं, हाफ का। एवरेज हमेशा कितने का ले लेते हैं, इसमें भी हाफ साइकिल मानते हैं, हाफ मतलब, और हाफ का ही हम क्या लेते हैं, एवरेज। इसका मतलब आधी साइकिल को हटा के सिर्फ 0 to t/2 का हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। वो हम अभी आगे जब वेव देखेंगे वहीं पर इसका एवरेज भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू में इसी से ही यहीं पे ही निकालते हैं आरएमएस, बार बार अलग जगह नहीं करते, यहीं पर ही आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू में क्या करना है, स्क्वायर मीन रूट, और वैल्यू क्या बन गई, आरएमएस। यही तो होती है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमने निकाल दी। आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/t। सेम चीज है यहां भी, 0 to t/2। v को क्या मानना है, vm dt प्लस t/2 to t माइनस vm dt। vm बाहर निकाल लो, बार बार vm लिखना पड़ता है, तो vm/t आ गया। यहां पर कितना आ गया, 1, मतलब t 0 to t/2 माइनस t, और स्क्वायर था यहाँ पर, यहाँ वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर थी, यहाँ वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर हुआ कितना हो गया, प्लस का। माइनस का स्क्वायर हो गया किसका हुआ, प्लस का, तो यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। t/2 से t, vm/t, t/2 माइनस 0 प्लस t माइनस t/2। यही तो आ गया, t/2 से t/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब t-2 में से 0 गया 0, t/2 से t/2 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा, t यहाँ पर बचा। सिर्फ कितनी वैल्यू यहाँ पर बची है, t वैल्यू यहाँ पर बची है। t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव स्क्वायर वेव इज vm। कैसे, ये तुम्हें निकालने की नीड नहीं थी, ये भी डायरेक्ट बता सकते थे। अगर इसी वेव का स्क्वायर करो तो आनी पहुंचनी तो ये ऊपर ही है, इस वेव का स्क्वायर करो पहुंचेगी तो ये ऊपर ही। अब तुम्हें पता है vm ही मिल रहा है, vm को जितनी भी बार तुम ऐड करोगे, मान लो 5 बार ऐड करा तो 5 vm हो गए। नीचे नंबर ऑफ वैल्यू होती है ना कि कितनी बार ऐड करा, तो नीचे 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच्चा कितना, vm ही बचा। vm है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू को कितनी भी बार ऐड करते जाओ वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो हमें निकालने की नीड भी नहीं थी, फिर भी हमने क्या करा, निकाल के आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है, अगर स्क्वायर वेव कैसी हो, हाफ स्क्वायर वेव हो। स्क्वायर वेव कैसी हो, हाफ स्क्वायर वेव, हाफ स्क्वायर वेव। हाफ स्क्वायर वेव किस तरीके से कहेंगे कि पहले हाफ मिली फिर नहीं मिली कुछ टाइम के लिए, फिर हाफ मिल रही है, फिर हाफ नहीं मिल रही है, फिर हाफ मिल रही है, इस तरीके से। कैसी हो गई ये, हाफ स्क्वायर वेव हो गई। हाफ स्क्वायर वेव के टाइम में यहां भी ये टाइम 0 to t, t यहां पर मिल रहा है, और ये वाला कितना है, t/2। ये हो गई वैल्यू vm, और वोल्टेज की हम क्या निकाल रहे हैं, मान लो फंक्शन हमारा क्या है, वोल्टेज है। तो यहां पर भी एवरेज वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो गया, 1/t। क्या वैल्यू ली है यहाँ, 1/t वैल्यू ले रहे हैं, तो 1/t। लेकिन 1/t में से जो आउटपुट मिल रहा है वो कितने समय के लिए मिल रहा है, t/2 के लिए तो मिल रहा है, तो 0 लग टू t/2 कितना मिल रहा है, vm dt। अब चाहे मैं इसे t/2 से t भी लगाना चाहूं तो भी लिख सकती हूँ। अगर लिमिट t/2 से t भी लगाना चाहूं, पर मिलेगा कितना, 0, तो कोई उसे लिखने का फायदा भी नहीं होता, लिखो मत लिखो 0 ही आना है। 1/t 0 to t/2 vm यहां बाहर आ गया, कितना बचा dt,
तो Vm बाई टी, टी बाई टू माइनस 0, Vm बाय टी से टी कैंसिल कर दिया। तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइन स्क्वायर वेव इज Vm बाय टू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालनी, Vm बाय टू हमारा यहाँ पर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, टी से टी कैंसिल हो गया, टू नीचे आ गया। तो अगर हाफ स्क्वायर वेव है तो कितना आएगा हमारा एवरेज, हमेशा Vm बाय टू ही यहाँ पर आएगा। आरएमएस वैल्यू निकालनी है, इसी का क्या करो, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर करने के लिए क्या चीज करते हैं, स्क्वायर और रूट। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो ये हमारे बेस वैल्यू निकाल लेंगे, वो तो 0 ही है, तो 0 ही रहने दो। कितना आएगा, जो पहले आया उसका क्या हो जाएगा रूट। पहले क्या आया था, Vm बाय टू, Vm बाय टू का क्या हो जाएगा रूट। ये स्क्वायर था तो इसका कुछ नहीं होने का। डायरेक्ट करा है, 1 का क्या होता है, टी होता है, लिमिट रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी से टी कैंसिल, 2 बचा, Vm स्क्वायर बाहर आ गया, Vm बाय रूट टू। तो Vm बाय रूट टू आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी आरएमएस वैल्यू हो गई किसकी, हाफ साइन स्क्वायर वेव की। तो हाफ साइन स्क्वायर वेव भी हो गई। अब सॉरी, हाफ साइन बोल रहे हैं, हाफ स्क्वायर वेव भी हो गई। हाफ स्क्वायर वेव के बाद स्क्वायर, हाफ स्क्वायर वेव के बाद हमारी क्या है, फुल स्क्वायर वेव। वेव भी फुल में भी कैसे, एक तो हमने फुल स्क्वायर वेव बोथ साइड की पढ़ ली, एक फुल स्क्वायर वेव सिंगल साइड, इसका मतलब डीसी टाइप की। डीसी टाइप की कैसी, इस तरीके से। अगर हमें स्क्वायर वेव को एक ही तरफ मिल रही है, जैसे क्या कहा था कि अगर फुल वाली जो स्क्वायर वेव है उसकी निगेटिव वाली भी ऊपर की तरफ कर दी, ये कब यूज करते हैं, क्या कहा था, जब हमारा एवरेज फुल स्क्वायर वेव का नहीं निकलता, तो हम ऐसी वेव बनाकर उसका एवरेज निकालते हैं। तो अगर इस तरीके से स्क्वायर वेव होती नहीं है वैसे, ऐसे बस तुम्हें बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से मान लेते हैं फिर हम, तो ये कितना हो गया, टी बाय टू टी Vm। अब यहाँ पर अगर तुम क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। ये सिर्फ किस केस के लिए लिया है, सेम वही केस जो हमारा क्या था, फुल वेव स्क्वायर वेव में क्या कहा था, पूरी वेव का नहीं ले सकते। जो फुल स्क्वायर वेव थी, यहां पर हम क्या नहीं कर सकते थे, पूरी वेव का हम एवरेज नहीं ले सकते थे, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आधी वेव का लेते हैं, इतनी वेव का। तो वही सेम इसके साथ होगा, हम जो एवरेज लेते हैं, जितने का हमें निकालना है उतने का ही तो लेंगे, टी बाय टू। क्योंकि हम देख रहे हैं टी बाय टू के बाद ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। टी बाय टू के बाद ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये वाला पार्ट भी ऐसे ऊपर गया है। ठीक है, तो 1/t/2 ही लेंगे, कंप्लीट टी नहीं लेंगे, क्योंकि कंप्लीट टी लेंगे उसमें दो सेम वैसी वैसी ही वेव आ रही है। तो 1/t/2, 0 से 2/2 मिल गया, नहीं है पॉजिटिव ही। यही चीज बस हमें करनी थी, क्योंकि निगेटिव की वजह से एवरेज 0 आ रहा था, हमें तो पॉजिटिव ही लेनी है। तो क्या करो, दो लिमिट भी लगा सकते हो, 0 से t/2 और t/2 से t। तब यहाँ पर टाइम पीरियड t लिखना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में बाहर t यही बताता है कि कितने का एवरेज ले रहे हैं। जैसे हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं ना नंबर ऑफ वैल्यूज, ये t नंबर ऑफ वैल्यूज ही है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज t/2 को बार बार जोड़, t में ले रहे हैं तो t को ही बार बार ऐड करो। तो ये चीज ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/t/2 Vm बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है dt, t/2 माइनस 0, t/2 से t/2 कैंसिल, कितना आ गया, Vm आ गया। इसका मतलब एवरेज ऑफ फुल स्क्वायर वेव इन सेम साइड इज Vm। तो क्या निकालते हैं, जब भी पूरी स्क्वायर वेव का तो एवरेज निकल नहीं सकता, तो आधी स्क्वायर वेव का एवरेज निकालते हैं, उसका कितना निकलता है, Vm ही निकलता है। अब सेम अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू तो देखो सेम वही हो गई जो अभी हमने पीछे भी करी थी शायद। इसकी आरएमएस यही तो है जो इसे भी ऊपर पहुंचाएंगे, तो आरएमएस भी इसकी कितनी निकलेगी, Vm ही निकलेगी। चाहे यहाँ पर हम करके भी देख लेंगे,
T/2 से T/2 कट गया, ये स्क्वायर में है, तो RMS वैल्यू भी कितनी आई, CME आई। तो जो फुल स्क्वायर वेव की RMS होती है वही हमारी इसकी भी क्या होती है, RMS। जैसे साइन वेव में था, प्योर साइन वेव की RMS Vm/√2 थी, तो जो हमने साइन फुल वेव रेक्टिफायर में ऊपर वेव करी थी उसकी भी RMS कितनी थी, Vm/√2 थी। प्योर साइन वेव के लिए भी हम क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर वाले या एवरेज को मानते हैं, सेम यहाँ पर भी हमने करा है कि प्योर स्क्वायर वेव में भी क्या होता है, एवरेज 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर वेव ऊपर ले जाते हैं, तब एवरेज निकालते हैं, Vm निकलता है, और RMS भी सेम उतना ही निकलता है। तो स्क्वायर वेव चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे फुल स्क्वायर वेव हो, दोनों का क्या सेम रहता है, RMS, लेकिन एवरेज उसका 0 रहता है, और इसका एवरेज कितना होता है, Vm ही होता है इसके बराबर। तो हमारी ये कौन सी वेव भी हो गई, स्क्वायर वेव भी हो गई, साइन वेव भी हो गई। लास्ट कौन सी बची, ट्राइंगल। तो ट्राइंगुलर वेव, ट्राइंगुलर वेव 7 कह सकते हो क्योंकि 3 दोनों में आई थी। ट्राइंगुलर वेव, चाहे ट्राइंगुलर वेव पढ़ो चाहे सॉटूथ, कौन सी, चाहे सॉटूथ वेव फॉर्म पढ़ो, दोनों का ही जो RMS और एवरेज वैल्यू निकलती है, दोनों की क्या निकलती है, सेम निकलती है। तो हम एक की किसी की भी निकाल के देख लेंगे, दोनों की ही क्या निकलती है, सेम। मैं तुम्हें दोनों वेव दिखा देती हूँ। सॉटूथ वेव तो देखो ऐसे होती है, जो हमारी सो होती है, आरी बोलते हैं, उसके टूथ की तरह, आरी कैसे रहते हैं दांत, तो उसके टूथ की तरह जो वेव होती है वो सॉटूथ वेव फॉर्म होती है। तो एक तरीके से ट्राइंगल भी है ये, इसे ही ट्राइंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें वेव देखो इस टाइम के बाद सेम रिपीट हो रही है ना, तो टाइम तो यहीं पे T मानेंगे, इसे T/2 तो मान नहीं सकते क्योंकि इतने समय के बाद टाइम वेव फिर से रिपीट हो रही है। इसमें दूसरी डायरेक्शन में कोई वेव नहीं है, दूसरी डायरेक्शन वाली हो सकती है पर वो हम पढ़ेंगे नहीं इस तरीके से। इसकी भी निकाल सकते हैं पर कोई यहाँ पर नीड नहीं है, हम ये वाली निकालेंगे। तो ये 2T 3T जो भी है सब रिपीट होगा। वोल्टेज की बात कर रहे हो तो वोल्टेज, यहाँ इसे हमने ये मान ली प्लस Vm, और ये हो गई 0, ठीक है। ये हमने Vm की वैल्यू यहाँ इतनी मान ली। अब चाहे वेव ये वाली हो चाहे वेव इस तरीके की हो, अगर वेव ये भी है, इस कंडीशन में भी क्या होगा, वैल्यू सेम ही आएगी। बस तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। T 2T, अब यहाँ आधा होगा, ठीक है। वैल्यू इसे भी Vm कह दो। तो मैं ये वाली सॉल्व करके दिखाऊंगी, तुम सबका होमवर्क है कि तुम इसे सॉल्व करना और देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा, Vm, ठीक है। मैं ये वाली सॉल्व करूंगी, ये रही Vm T/2। अब ट्रायंगल में ये देखो लाइन होती है, तो यहाँ पर ट्रायंगल में ना तो तुम स्क्वायर की जगह तरीके से V लिख सकते हो इसका आउटपुट, ना ही साइन की तरह Vm sin ओमेगा t लिख सकते हो। तो अगर कहीं भी ट्रायंगल वेव होती है तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में हमने ये पढ़ा है, हम यहाँ जो लाइन का फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं पे लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब स्ट्रेट लाइन में तुम y एक्सिस पे कोई लाइन है उसकी आउटपुट निकालते हो तो क्या करते हो, यही तो फॉर्मूला लगाते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही तो फॉर्मूला होता है, y बराबर mx। जहां पर mx ये कब होता है, जब हमारी दो पॉइंट के बीच में लाइन निकालनी है, हम पे दो डिफरेंट पॉइंट दिए, उनके बीच में अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये लिखता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यहाँ y क्या है, y एक्सिस वाली चीज है, x क्या है, x एक्सिस वाली चीज है, और y1 y2 ये क्या है, पॉइंट है। तो x तो क्या है, ये t, y क्या है, ये v, जो ये मेन v है, और जो मेन t है, ये तो हो गए y और x। लेकिन ये जो y1 y2 क्या है, ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो हमारा y2 और y1 क्या है, y1 है 0 और y2 कितना है Vm। तो y2 और y1 तो हमारे कितने पॉइंट हैं,
y2 और y1 हमारे क्या है, 0 और vm, और x1 और x2 क्या है, x1 0 है, x2 कितना कितना है, t। तो यहाँ के तो पॉइंट हो गए 0 और t, x के, ये क्या हो गए हमारे x के, लेकिन x1 y1 लिखते हैं ना पॉइंट, तो ये x1 y1, तो यहाँ तो हो गए 0 0, x1 y1, वो सॉरी x1 y1, और x2 y2 कितना है, t और vm, ये हो गए x2 y2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वोल्टेज की वैल्यू ही निकाल लेते हैं कि हम जो आउटपुट में जो फंक्शन रखेंगे, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो v माइनस y1 कितना है, 0, इजिकल्स टू y2 कितना है, vm माइनस y1 कितना है, 0, x2 कितना है, t, x1 कितना है, 0, x कितना है, ये t की लाइन है ना, वैरी जो कर रहा है ये किसकी रेस्पेक्ट में कर रहा है, t, तो x कितना है, t, x1 कितना है, 0, तो v इज इक्वल्स टू vm बाय t इस t। ये निकल के आ गई वोल्टेज, करंट की निकालोगे करंट, ये हर जगह चल सकता है जहां भी ऐसी वेव दी हो। अब जो बच्चा इसे सॉल्व करेगा उसमें दो लिमिट लगाएगा, 0 से t/2, t/2 से t, 0 से t/2 क्या होगा, 0 0 और t/2 और vm x1 x2, और इसकी अलग लगाएगा t/2 से t, तो इसके लिए पॉइंट क्या बनेंगे, जो x1 और y1 होगा वो क्या होगा, t/2 और vm, और x2 और y2 क्या होंगे, 0 0। ठीक है, तो यहाँ दो इक्वेशन लगेगी, वहां एक लगेगी, इसे सब बच्चे सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज। एवरेज हमारा क्या होता है, 1/t, 0 से t, फंक्शन ऑफ t dt। ठीक है, तो 1/t सही है, हमारे लिए भी t ही है टाइम पीरियड, निकाल भी हम 0 से t का ही रहे हैं, ये भी ठीक है। फंक्शन ऑफ t क्या है, हमारा हमारा फंक्शन है वोल्टेज का, और ये कितनी वैल्यू आई है, vm अपॉन t इंटू टी डी टी। ठीक है, यही वैल्यू आई है। vm बाई टी को हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया, vm बाय टी का स्क्वायर आ गया। t का इंटीग्रेशन करो, t का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बाय 2, कॉन्स्टेंट का 1 होता है, जितना आता है उतना बढ़ाते जाते हैं, 0 टू t। सॉल्व करो इसे, टी स्क्वायर लिमिट रखो t और ये टी स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, बाकी कितना बचा, vm बाय 2। तो चाहे ट्राइंगल वेव हो, सॉटूथ वेव फॉर्म हो, उनका एवरेज कितना आता है, हमेशा vm बाय 2 आता है। इस चीज को याद रखना, ट्राइंगल वेव हो, सॉटूथ वेव फॉर्म हो, कैसी भी वेव फॉर्म हो, एवरेज कितना आएगा, जो भी वैल्यू दी होगी कांस्टेंट, वो डिवाइडेड बाय 2। जिसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना निकालने का तरीका तुम्हें बता ही दिया है। अब क्या निकालना है, आरएमएस। आरएमएस निकालने के लिए क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, रूट और फंक्शन का स्क्वायर। तो तुम्हें यहां पर क्या करना है, बस रूट और फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन हमारा यही तो है, फंक्शन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन यही था हमारा vm बाय टी, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर यहां पर कर दिया। तो 1 बाय vm रूट, ये vm बाय टी स्क्वायर वाले बाहर आ गए, तो ये तो क्यूब हो गया, एक टी पहले से है, एक टी का स्क्वायर बाहर आ गया, टी स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लो। इंटीग्रेशन अब हमें जो लेना है वो किसका लेना है, टी स्क्वायर का लेना है। ठीक है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी n+1, n+1 कितना हो गया, t3, नीचे कितना आएगा, नीचे भी तो n+1 आता है, तो 2 और 3 0 टू t। यही तो होता है इसमें, किसी भी चीज में जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, t की पावर n अपॉन n+1। तो t की पावर n मतलब
टी की पावर n जो भी थी तुम्हारी थी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर वहां पर हमने क्या कर दिया, लिख दिया, तो टी क्यूब वहां भी आ गया। अब वहां पर हमें बस क्या लिखनी है, लिमिट लिखनी है। वी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब बाय 3 माइनस 0। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो गया, कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय 3, स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट अंदर ही रहेगा, तो वी बाय रूट 3। साइन में होता है Vm/√2, और इसको जो तुम्हारी कौन सी वेव आएगी, ट्रायंगल या सॉटूथ वेव फॉर्म आएगी, उसका हमेशा आरएमएस कितना लिखने का, Vm/√3। ये चीज हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। कोई भी वेव अब आ जाएगी तो तुम्हें क्या निकालना चाहिए, निकालना आना चाहिए एवरेज और आरएमएस। याद किसी को नहीं भी हो रहा है तो बस तुम्हें फंडा आना चाहिए कि किस तरीके से लिमिट लगाते हैं, कितने एरिया का आरएमएस निकालते हैं, तो इजीली तुम क्या कर सकते हो, किसी भी वेव का आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो वहां पर। तो आज हमने क्या कर लिया, सारी वेव, जितने भी टाइप की वेव थी उन सबका हमने क्या निकाला है, एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकाल ली है। ज्यादा वेव हमें ये सारी पढ़नी नहीं है, हमें जो आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, साइन वेव पढ़ना है, तो हमने यहाँ एवरेज और आरएमएस निकाल लिया। अब हम पावर का या किसी भी चीज का एवरेज निकालेंगे तो इजीली वहां पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, आगे मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।